नमो नमः। मैं ब्रजेश कुमार यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में धातु रूप निर्माण की प्रक्रिया और लकार की पहचान सीखा था, जिसमें हम लोगों ने लट लकार और लंग लकार के बारे में सीखा। आज वहाँ से आगे हम लोग लिट लकार और लोट लकार के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए यहाँ से हम आगे चलते हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि धातु रूप संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। अनुवाद बनाने के लिए धातु रूप को सीखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ हम लोग धातु रूप निर्माण की प्रक्रिया को सीखेंगे। विद्यार्थियों, आइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लिट लकार भविष्यत काल। लिट लकार को हम हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। लिट लकार भविष्यत काल की पहचान क्या है, हम लोग पहले ये जान लें। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा हो तो हम समझेंगे कि वह लिट लकार भविष्यत काल का वाक्य है। उदाहरण के तौर पे, वह विद्यालय जाएगा, सीता वन जाएगी। लास्ट में गा, गी आ रहा है, अर्थात ये दोनों ही वाक्य लिट लकार भविष्यत काल का है। और अब लिट लकार भविष्यत काल का अगर वाक्य होगा तो उसमें हम लोग धातु रूप का निर्माण कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। तो यहाँ आज हम सीखेंगे लिट लकार भविष्यत काल में पट धातु रूप, गच धातु रूप, चल धातु रूप और हस धातु रूप कैसे चलाया जाता है, इसे हम लोग सीखेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग एक सूत्र है, इस सूत्र पे सैकड़ों धातु रूपों का निर्माण आप कर सकते हैं। यह सूत्र है, लिट लकार के लिए केवल है। इसके पहले हम आप लोगों को लट और लंग लकार का सूत्र बता चुके हैं। यह लिट लकार का सूत्र है। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, यहां ध्यान देंगे, प्रथम पुरुष में इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति। मध्यम पुरुष में इस्यसि, इस्यथः, इस्यथ और उत्तम पुरुष में इस्यामि, इस्यावः, इस्यामः। याद रखेंगे। यह सूत्र को आप अलग से अपने कॉपी में नोट करेंगे और तब इसके आधार पर धातु का निर्माण कैसे करेंगे वो फिर आप लोग जो है करना सीखेंगे, खुद से करेंगे। जितने भी धातु रूप है उसका निर्माण इसी सूत्र के आधार पर आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार पुनः पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में क्या पढ़ेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन में इस्यति, प्रथम पुरुष द्विवचन में इस्यता, प्रथम पुरुष बहुवचन में इस्यन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन में इस्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन में इस्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचन में इस्यथ, उत्तम पुरुष एक वचन में इस्यामि, द्विवचन में इस्यावः और बहुवचन में इस्यामः। तो इस पर हम लोग आइए पट धातु का रूप निर्माण कैसे करते हैं ये हम लोग सीखते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, इसके पूर्व में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां कहीं भी स्वर हो, स्वर की मात्रा को हम लगाएंगे, स्वर को हटा करके। जैसे एक बार पुनः हम बता देते हैं, आ की मात्रा नहीं होती है। आकार की मात्रा यहां देखेंगे, ह्रस्व ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा ये होती है। ये दीर्घई जिसे आप कहते हैं इसकी मात्रा, ह्रस्व ऊ की मात्रा, दीर्घऊ की मात्रा, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, ये आपका इसी प्रकार से स्वर की अन्य मात्रा भी होती है। तो यहां आप ध्यान में रखेंगे, यहां हम मात्रा की बात कर रहे हैं तो यहां पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना। यहां देखेंगे आप ह्रस्व ई है और ह्रस्व ई की मात्रा यहाँ कैसे है इसे ध्यान में रखना है। हमने कहा कि जहां कहीं भी स्वर है, स्वर को हटाकर धातु को जोड़ देना है और उसकी मात्रा को लगा देना है। तो विद्यार्थियों, यहां हम जोड़ेंगे हर ई को हम यहां हटाते हैं और यहां जोड़ेंगे पट और इसकी मात्रा लगा दिए तो हो जाएगा पठिष्यति, है ना, पठिष्यति। इसी प्रकार से ह्रस्व ई की मात्रा यहां भी जोड़ेंगे हम, पठिष्यतः, यहां भी मात्रा को जोड़ेंगे हम, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि,
पठिष्यत। ये ह्रस्व ई की मात्रा यहां से भी हम हटाएंगे और पट धातु रूप जोड़ेंगे तो पठिष्यत। केवल ध्यान देना है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ई एक स्वर है, इसे हटाकर इसकी मात्रा को जोड़ रहे हैं और इसमें पट धातु रूप को जोड़ दे रहे हैं। पठ जोड़ दिए और ई की मात्रा यहां लगा दिए, पठिष्यामि। फिर यहां पे पठ जोड़ दिए, ह्रस्व ई की मात्रा, पठिष्यावः। यहां पे हम ई हटा दिए, पठिष्यामः। तो इस प्रकार से पट धातु रूप लिट लकार में आपसे पूछा जाए पट धातु रूप लिट लकार भविष्यत काल में क्या होगा, तो यहां बनकर तैयार है पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। इसी प्रकार से आपके सारे धातु रूप इसी सूत्र पर आप चला सकते हैं। जैसे आप अगर पूछा जाए गच्छ, तो गच्छ यहां पे ध्यान देंगे, गच्छ का मूल धातु गम होता है, तो यहां हम गच्छ के जगह पे गम, गम मूल धातु क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे। गच्छ का याद रखना है, गच्छ का मूल धातु गम होता है, तो यहां गम का चलाएंगे तो गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। इसी प्रकार से चल धातु रूप चलाएंगे। चल धातु, चल का मतलब चलना, चलिष्यति, चलिष्यत, चलिष्यन्ति, चलिष्यामि, चलिष्यसि, चलिष्यथ, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्याव, चलिष्यामः। इसी प्रकार से जितने भी धातु का रूप होता है उसका निर्माण की प्रक्रिया यही होती है। इस रूप में विद्यार्थियों ऐसे जितने भी धातु रूप हैं उसका निर्माण आप अपने कॉपी में इस आधार पर आसानी से कर सकते हैं। तो धातु रूप निर्माण करना और इसे याद करना दोनों ही रूप में आपके लिए यह सूत्र काफी लाभकारी होगा। आगे हम चलेंगे, अब अगले लकार की हम बात करेंगे। लोट लकार, लोट लकार आज्ञा और प्रार्थना दोनों के संदर्भ में आपको मिलते हैं, है ना। यहाँ आज्ञा भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है, प्रार्थना भी होता है। तो लोट लकार में पठ, गच्छ, चल और हस धातु रूप का निर्माण हम लोग जो है यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ ध्यान में रखेंगे लोट लकार के जो वाक्य होते हैं अधिकांशतः ऐसे वाक्य में आपको लास्ट में मिलेगा जाओ, खाओ, पढ़ो, है ना। इस प्रकार के वाक्य जो है आपको देखने को मिलेगा, तो आप समझेंगे कि वह वाक्य लोट लकार का है। ठीक है, इसके सूत्र याद रखेंगे विद्यार्थियों, है ना। इसका सूत्र तीनों पुरुष में, सबसे पहले प्रथम पुरुष में क्या होता है इस सूत्र को पहले याद रखेंगे और उसके बाद इस पर आप जो है निर्माण करेंगे धातु को। इसका सूत्र होता है प्रथम पुरुष में तू, ताम, अंतु, मध्यम पुरुष में अ, तम, त और उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम। ठीक है, तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। पहले इसे रट लेना है, इसे ध्यान में रखना है। तू, ताम, अंतु, आ, तम, त, आनी, आव, आम। और फिर इसमें क्या करना है आप सभी लोग जानते हैं, बस धातु रूप को जोड़ देना है। जहां कहीं स्वर है, जहां स्वर आ रहा है, जहां कहीं भी स्वर है, स्वर को हटाकर उसकी मात्रा को लगा देना है। जहां जहां स्वर है, स्वर को हटाकर उसकी मात्रा को लगा देना है। तो आइए हम पट धातु से शुरू करते हैं। तू में पट जोड़ेंगे तो बन जाएगा पठतु, है ना। ताम में पट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पठताम। और अंतु यहां स्वर है, अ की मात्रा कुछ नहीं होती है, इसलिए इसे हटाएंगे और यहां सीधे हम जोड़ेंगे पट, तो बन गया पठंतु। यहां आ की मात्रा कुछ नहीं होती है, ये हट जाएगा, यहां सीधे हो जाएगा पट, पट, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ। यहां पट जोड़ेंगे, यहां स्वर नहीं है, पठतम। यहां भी स्वर नहीं है, पठत। यहां स्वर है, आ की मात्रा आकार होता है, तो ये पूरा आ को हटा देंगे, यहां आ जोड़ेंगे पठ में तो हो जाएगा पठानी। फिर यहां आ है, आ की मात्रा जोड़ेंगे पठ में
पठाव, और यहां भी हम जोड़ेंगे आ की मात्रा पठाम। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां ये बनकर तैयार हो गया लोट लकार। आज्ञा या प्रार्थना के संदर्भ में यहां ध्यान देंगे पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। केवल यहां आपको सूत्र याद रखना है और ध्यान में रखना है स्वर और उसकी मात्रा। उसे आप स्वर को हटाकर उसकी मात्रा को लगा देंगे, धातु रूप उसमें जोड़ते चले जाएंगे और इस प्रकार से धातु रूप का निर्माण जो है आप कर लेंगे आसानी से। एक बार पुनः ध्यान देंगे, पट धातु का निर्माण हम लोगों ने क्या किया, प्रथम पुरुष में पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। इसी प्रकार से गच धातु में गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। चल धातु रूप चलाएंगे तो चलतु, चलताम, चलन्तु, चल, चलतम, चलत, चलानी, चलाव, चलाम। हस धातु हस्तु, हस्ताम, हसन्तु, हस, हस्तम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। विद्यार्थियों, लोट लकार हम लोगों का यहाँ पूरा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लिट लकार और लोट लकार को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इसके पूर्व के वीडियो में जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है उन लोगों से हम जरूर कहेंगे कि पहले आप लकार की पहचान करना और लट लकार और लंग लकार का इसी प्रकार के सूत्र इसके पहले के वीडियो में हम जा चुके हैं, बता चुके हैं। हमारे YouTube चैनल पर आप जाएं और जा करके उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, तो आप लोगों से हमारा विशेष आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका ये हमारे लिए जो है, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम नए नए वीडियो आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।